ये दोनों की कीर्ति, दोनों के व्यक्तित्व पर मैं चर्चा कर रहा हूं। कीर्ति कलंकित कहां हुई विश्वामित्र जी की? विश्वामित्र जी की एक तो वहां कीर्ति कलंकित हुई जब क्रोध में आकर के वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म कर दिए। बोलो भाई, ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए कि तुम भस्म ही कर दिए 100 पुत्रों को। ऐसा क्रोध, ये तो बहुत बड़ा नरसंहार है। क्यों भैया, नरसंहार नहीं है। 100 लोगों को जला देना, क्रोधाग्नि में जलाया 100 लोगों को एक साथ एक ही स्थल पर जला देना, ये बहुत बड़ी घटना है कि नहीं? बहुत बड़ी घटना है। अगर कलिकाल में घटी होती तो विश्वामित्र की तो जिंदगी भर जमानत ही नहीं होती। क्या होती बोलो भाई? जिंदगी भर जमानत नहीं होती, ऐसी कानून की गिरफ्त में आ जाते कि बोलो मृत्यु पर्यंत कारावास होता कि नहीं होता है? सावधान। लेकिन जैसे ही क्रोध आया 100 पुत्र भस्म कर दिए। लेकिन वशिष्ठ जी चाहते तो अपनी क्रोधाग्नि से विश्वामित्र को भस्म कर सकते थे। उनमें भी ताकत है, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। वशिष्ठ जी चाहते तो प्रतिशोध में आ जाते और ऐसी प्रतिक्रिया कर देते विश्वामित्र के ऊपर कि देखते अगर तो जल के खाक हो जाते, विश्वामित्र जी खाक हो जाते। विश्वामित्र को कोई दुनिया में बचा नहीं सकता था। लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्रोध पर नियंत्रण किया उन्होंने कि नहीं किया? क्रोध पर नियंत्रण किया। मैं प्रमाण दे रहा हूं, संत वही है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन खड विकारों पर जिसका नियंत्रण हो गया वही संत है। फिर वही बात आ गई ना, पहले किसी दिन मैंने संकेत किया था कि केवल भेष ही संत नहीं है, उद्देश्य का नाम संत है। उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। और वशिष्ठ जी महाराज का उद्देश्य खड विकार हैं। इन 6 विकारों पर यदि नियंत्रण पाया है तो विश्व की धरती पर केवल वशिष्ठ जी ने पाया है। एक प्रमाण मिल गया मुझे। मैं ऐसे ही कभी कभी पढ़ता हूं ना, तो महापुरुषों का कोई ग्रंथ आ गया, कोई पुस्तक आ गई, उसको पढ़ लेता हूं, या कोई धार्मिक ग्रंथ है उसको पढ़ लेता हूं। तो ऐसे ही मैं किसी महापुरुष की पुस्तक को पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते उसमें वशिष्ठ जी महाराज की कथा आ गई। जैसे ही मैंने पढ़ा तो उसमें एक इतना बढ़िया उदाहरण पढ़ने को मिला साहब कि मैं आज तक उसको भूल नहीं पा रहा हूं। मेरे मन मस्तिष्क की डायरी में ऐसा नोट हो गया वो कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे दिमाग से हट नहीं सकता। उसमें यह लिखा था कि कामदेव ने वशिष्ठ जी की परीक्षा ली। किसने? कामदेव ने। ये कामदेव, ये देवता परीक्षा लेते हैं, इनकी आदत है परीक्षा लेने की, है ना? ये देवताओं की आदत है परीक्षा लेने की। जैसे आपने कल दिन में कहा था कि दशरथ जी स्वर्ग जाते थे और स्वर्ग के भी राजा थे वो, तो याद रखना दशरथ जी स्वर्ग के राजा थे। इंद्र तो उनकी कृपा के बल पर राज्य कर रहा था। तो सबसे ज्यादा यज्ञ हुए हैं रघुवंश में, इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में सबसे ज्यादा यज्ञ हुए हैं। और याद रखना, जहां जिस वंश में सबसे ज्यादा यज्ञ हो जाते हैं वो भले ही स्वर्ग की सत्ता को स्वीकार न करे, लेकिन अपने आप भी वह स्वर्ग की सत्ता का अधिकारी बन जाता है। प्यारे, इंद्र उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। यज्ञ में ये प्रभाव है। तो महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के और महाराज आज तक बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, और सबसे बड़े यज्ञ इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में हुए हैं। तो याद रखना, स्वर्ग तो गिरवी हो गया है इक्ष्वाकु वंश का। महाराज दशरथ का इसलिए और अधिकार था। वो बात अलग है कि अधिकार कोई स्वीकार न करे, अधिकार कोई स्वीकार न करे। जैसे हमारे सामने अनेक व्यंजन आ जाएं, हम केवल एक पीस उठा के ले लें, पूरे ना पावें, तो है तो मेरे ही पत्तल, मेरा ही थाली है, मेरी थाली है, मेरी पत्तल है,
तो ये उस पर जो भी होगा वो किसका होगा, जल्दी बोलो? मेरा होगा। होगा कि नहीं होगा? अब हम किसी एक व्यंजन को ले लें या न लें, लेकिन मेरा अधिकार है उस भोजन पर। अब मैं किसे भोजन दे रहा हूं ये मैं जानूं। परोसने वाले को ही कह दूं भैया ले प्रसाद रूप में, अब तू ले ले प्रसाद रूप में, तू परोस रहा है, ले प्रसाद रूप में अब तू ही ले ले। लेकिन अधिकार किसका है? मेरा है, मैंने प्रसाद रूप में दिया है। तो इक्ष्वाकु वंश ने स्वर्ग की सत्ता को प्रसाद रूप में इंद्र को दिया है। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं। प्रसाद रूप में इंद्र को स्वर्ग का अधिकार मिला है। ये इक्ष्वाकु वंश का प्रसाद स्वीकार किए हुए। सावधान। इसलिए दशरथ जी महाराज हों और चाहे उनके पिताश्री हों, चाहे पिता के पिता पर पिता पितामह आदि आदि जो भी हों, उन सब का अधिकार है। ऐसा प्रतापी वंश है। कौन सा वंश? इक्ष्वाकु वंश। उसी को शूरवंश कहते हैं। आगे चल करके वो रघुवंश हुआ। एक महाराज रघु परम प्रतापी राजा हुए हैं तो वो रघुवंश हुआ। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं कहना ये चाहता हूं आपसे कि वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु वंश से पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं। कब से करते आ रहे हैं? महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही, क्योंकि ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं वशिष्ठ जी? ब्रह्मा के पुत्र हैं। और महाराज इक्ष्वाकु से ही पुरोहित कर्म करते आ रहे हैं। एक दिन परीक्षा लेने के लिए कामदेव आ गया। और कब आया कामदेव परीक्षा? राम जी का जन्म के बाद का ये क्रम है। जन्म के बाद का क्रम है कि परीक्षा लेने के लिए वशिष्ठ जी की परीक्षा लेने आया है। कौन? इंद्र आया, ओ कामदेव आया। और ये कामदेव आया, भेजने वाला कौन था? ये इंद्र ही करता है। सप्लाई सब इंद्र करता है। ये उसी का काम है। तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ चले जाओ, तुम यहाँ, ये सब काम उसी का है, इंद्र का। आ गया कामदेव। जैसे वशिष्ठ जी के आश्रम को देखा तो याद रखना भगवान श्री राम चरण दबा रहे थे वशिष्ठ जी के। क्या कर रहे थे? चरण दबा रहे थे। एक चरण पकड़े थे राम जी और दूसरा चरण पकड़े थे लक्ष्मण जी। जब चरण दबा रहे थे तो इंद्र ने कहा ओ गजब, काम को जीतने वाला तो दुनिया में राम है। क्यों भैया? काम को जीतने वाला दुनिया में कौन है? राम है। लेकिन आज एक महापुरुष के चरण दबा रहा है। चरण दबाना मानी दास्ता स्वीकार करना। क्यों भाई? हमने दास्ता स्वीकार कर ली, ये अर्थ। राम लक्ष्मण दोनों चरण दबा रहे थे। जनकपुर में भी चरण दबाए। क्यों भाई? विश्वामित्र जी के अयोध्या में चरण दबाए। किसके? वशिष्ठ जी के। और जनकपुर में विश्वामित्र जी के चरण दबाए। लेकिन इंद्र ने भेजे हुए कामदेव को इंद्र ने भेजा और कहा कि जाके देखो, परीक्षा लो। किसकी? वशिष्ठ की परीक्षा लो। क्यों? इतना बड़ा यज्ञ सफल हो गया और निर्विघ्न सफल हो गया। निर्विघ्न सफल हो गया, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। और उसकी फलश्रुति में स्वयं ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके आ गया। गजब। इसमें दशरथ का प्रभाव नहीं है, इसमें अयोध्या का प्रभाव नहीं है, सरजू का प्रभाव नहीं है। प्रभाव इंद्र कहता है कामदेव केवल वशिष्ठ का प्रभाव है और दूसरा किसी का प्रभाव नहीं। वशिष्ठ का प्रभाव। जाकर के परीक्षा लो कि उस वशिष्ठ के अंदर कौन सा तप है। गया कामदेव, देखा भगवान राम और लक्ष्मण दोनों चरण दबा रहे हैं। वापस हो गया। वापस जैसे हुआ, इंद्र ने कहा क्यों सफलता मिली? बोले सफलता काहे की सफलता? रामाई जी पहरा दे रहे हो। अच्छा सही बताओ, राम के नाम का पहरा लग जावे तो नाम पारू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाए कहीं बाट। न मौत प्रवेश कर सकती है, न जमदूत प्रवेश कर सकते, न काल प्रवेश कर सकता है। बोलो
और जहां रामई जी चरण दबा रहे हो, काम का प्रवेश कैसे? जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम है वहां काम कहां रहेगा, कहां पहुंचेगा? कहे हमारी तो हिम्मत नहीं है। कहे एक काम करो, अब तुम अपनी पत्नी रति को ले जाओ। किसको? रति को ले जाओ। अब कामदेव रति को लेके आया साहब। कामदेव की पत्नी का क्या नाम है? रति। क्यों कभी कभी हम भूल जाते हैं तो थोड़ा याद दिला दिया करो है ना। रति का पत्नी को लेके जाओ, तुम तो फेल हो गए हो, जाओ रति को लेके जाओ। कामदेव अपनी पत्नी रति को लाया। उस समय भगवान राम नहीं है। जब कामदेव आया तब तो राम जी चरण सेवा कर रहे थे वशिष्ठ जी की, लेकिन जब रति आई, रति को लेके आया कामदेव, तो उस समय राम जी नहीं थे। रति ने आके प्रणाम किया। कामदेव भी रति के साथ में आए, लेके ही आए थे। कामदेव ने भी प्रणाम किया, रति ने भी प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि परिचय? कहा परिचय यही है, मैं कामदेव हूं, ये मेरी पत्नी रति है। अच्छा 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 अच्छा, सरयू स्नान करो, राम जी का दर्शन करो, अपने जीवन को सफल बनाओ। भाई चित्रकूट कोई आएगा हमें प्रणाम करे, पति पत्नी, हम यही तो कहेंगे मंदाकिनी स्नान करो, कामदगिरि का दर्शन करो, कामदगिरि की परिक्रमा करो, यही तो कहेंगे हैं? ये थोड़ी कहेंगे रसगुल्ला खाओ, रसमलाई खाओ, आराम से डबल बेड पे सो। ये कहेंगे हम क्या चित्रकूट में है? अयोध्या में वशिष्ठ जी यही तो प्रेरणा देंगे। क्यों भाई? क्या प्रेरणा देंगे? कि जाओ सरजू स्नान करो, राम जी का दर्शन करो, तुम्हारे भाग्य बहुत बड़े हैं कि राम जी आ गए अयोध्या में, दर्शन करो। कहे महाराज फुर्सत नहीं है अभी, न सरजू स्नान की और न राम जी के दर्शन की। देखो जन्म के बाद का घटनाक्रम सुना रहे हैं हम, क्योंकि प्रसंग वही चल रहा है ना। आपने विश्वामित्र आगमन सुनाया, लेकिन मैं अयोध्या से संबंधित जन्म के बाद का ही क्रम तो चलेगा। क्यों भाई? परंपरा में, नियम में क्या चलेगा? यही क्रम अच्छा कथा में कह रहा हूं, समझ में आ रहा कि ऐसे ही बैठे हो खाली? हाँ तब ठीक है फिर। हाँ समझ में आ रही है बात, तब तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी प्रसन्नता है? कम से कम हम कह रहे हो, तुम समझ रहे हो, तो हमें प्रसन्नता हो रही। नहीं हम कहते चले जाएं, तुम लोग समझो नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना है? जैसे मैं बिहार में कथा कह रहा था, मैंने कहा क्यों समझ रहे हो? बोले हाँ महाराज समझ रहे हैं। एक आदमी सामने बैठा बैठा ऐसे करे, कोई ऐसे करे, आंख बंद रहे। हमने कहा क्यों समझ क्या रहे हो? तुम तो सो रहे हो। बोले नहीं महाराज। कौन कहता सो रहा? अरे हमने कहा हम ही तो देख रहे। बोले नहीं। फिर 10 मिनट के बाद फिर वही मुद्रा। मैंने कहा क्यों सो रहे हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा देखो कितना बड़ा दुस्साहसी है, सामने बैठा है और नींद आ रही, इधर से उधर करता है और कहता है कि नहीं महाराज। तीसरी बार में हमने कहा जिंदा हो? बोले नहीं महाराज। हमने कहा तो मर, ले जाओ इसको। मर ही गया हो तो कहता हम जिंदा है ही नहीं, ले जाओ इसको। ये मुर्दा क्यों बैठा है? इस मुर्दे की क्या जरूरत है? ले जाओ इसको। तो सीधी सी बात यह है कि जीवन में कथा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, कथा को समझ लेना बहुत बड़ी बात है। सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ना कह लेना बड़ी बात है। कहने वाला कथा पर चल जाए और सुनने वाला कथा सुन करके अपने जीवन का कल्याण कर ले, ये सबसे बड़ी विशेषता मानी जाएगी। तो आप लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ये प्रसन्नता की बात है। तो चर्चा कहाँ हो रही थी जरा याद दिलाओ तुम। ठीक ठीक ठीक, बस मैं भूला कुछ नहीं था। मैं तो परीक्षा ले रहा था कि सुन भी रहे हो कि खाली वैसे ही बैठे हो। लेकिन बिल्कुल जिस बिंदु पर मैं बोल रहा था, जिस प्रसंग पर परिचर्चा कर रहा था, तुम लोग वही बोले। यही अच्छे श्रोताओं की पहचान यही। कामदेव बोला नहीं महाराज फुर्सत नहीं है, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन आपसे एक प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? ये मेरी पत्नी रति है, ये आपके आश्रम में कुछ दिन तक रहना चाहती है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इसे रहने की अनुमति प्रदान की जाए। वशिष्ठ जी ने कहा देखो ये आश्रम है, तुम स्वर्ग से आए हो, स्वर्ग की सुविधा में और यहाँ के सिद्धांत में जमीन आसमान का अंतर है। क्यों भाई?
क्योंकि स्वर्ग में सुविधा ही सुविधा है और हमारे आश्रम में सिद्धांत ही सिद्धांत है। तो सैद्धांतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति सुविधाओं को प्राथमिकता नहीं देता है। यहां ना तो इसे सुंदर शैया मिलेगी, न सुंदर व्यंजन मिलेंगे, प्रसाद रूप में जो आएगा वो प्रसाद मिलेगा रूखा सूखा, और सोने के लिए वृक्ष हैं, यहां किसी वृक्ष के नीचे विश्राम किया जा सकता है। यहाँ कोई विशेष सुविधा तो है नहीं। कहे महाराज जो भी व्यवस्था है उसी में ये रहेगी, लेकिन यदि आपकी अनुमति, ठीक है कब आओगे लौट के बाद? महाराज जल्दी ही आऊंगा। कामदेव अपनी पत्नी रति को छोड़ के चला गया। इशारा हुआ कि वो वट वृक्ष है, उसके नीचे बहुत ही सघन छाया है, वहां शीतलता का भी अनुभव होगा, वहां विश्राम करें। आश्रम में तो यही पद्धति थी पूर्व में, अब आजकल के आश्रम तो वीआईपी बन गए हैं। और जितने भी लोग आते हैं आश्रमों में, मैं तो अनुभव की बात बता रहा हूं, महाराज जी मैं आ रहा हूं, हाँ रूम मिल जाएगा, अटैच है कि नहीं? अरे राम राम, जो भी कहता वही यही कहता, अटैच है कि नहीं? मैंने कुछ लोगों से पूछा, हमने कहा एक बात बताओ, जो भी कहता है व्यक्ति आश्रम में आने वाला यही पूछता रूम में अटैच है कि नहीं, अटैच रूम है कि नहीं, अटैच। मैंने कहा आज तक किसी ने दूरभाष पर ये नहीं कहा कि हम फैमिली से अटैच है कि नहीं। अरे फैमिली अटैच हो ये कामना करना चाहिए कि रूम में वो अटैच हो, उसके लिए मरे जा रहे हो क्यों भाई? अरे फैमिली भाई अटैच है कि नहीं, पड़ोसी अटैच है कि नहीं, धर्म अटैच है कि नहीं, सत्कर्म अटैच है कि नहीं, सत्कर्म पुण्य अटैच है कि नहीं, सद्धर्म अटैच है कि नहीं, ये अटैच होना चाहिए कि नहीं? संत से जब भी कहो तब यही कहो हमारे साथ धर्म अटैच हो जाए। आप ऐसा आशीर्वाद दो, मैं चित्रकूट आ रहा हूं, मैं रामेश्वर धाम जा रहा हूं, मैं बद्रीनाथ धाम जा रहा हूं, या जो भी धाम आप जा रहे हैं वहां यही कहो परमात्मा से कि मेरे साथ धर्म अटैच हो जाए, बस मेरी यही प्रार्थना है, यही धर्म अटैच हो जाए, सत्कर्म अटैच हो जाए। ये होना चाहिए कि नहीं कि रूम में वो अटैच। अब क्या अटैच होता रूम में तुम लोग तो जानते ही हो, क्यों भाई हमसे क्यों कहलवा रहे हो? अरे राम राम, गंदगी अटैच हो जाएगा है क्यों? क्या मानसिकता बन गई है कलयुग में। अरे तीर्थ में भी लोग आते हैं तब यही कहते होंगे कि अटैच व्यवस्था दोगे तब आएंगे। बोलो गलत कह रहा हूं क्या मैं? अटैच व्यवस्था ठीक है, चलो परिस्थितियों को देख करके तुम लोगों ने ये डिमांड कर दी, लेकिन कम से कम ये डिमांड करो, प्राथमिकता इस डिमांड को दो कि मेरे साथ धर्म अटैच हो, सत्य अटैच हो, सत्कर्म अटैच हो। बोलो यही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज प्यारे वशिष्ठ जी ने रति से कहा ये बट वृक्ष की सघन छाया है, बस यही रहने की व्यवस्था है। पहुंच गई रति, बट वृक्ष के नीचे बैठ गई। जैसे ही बैठी समाधिस्थ अवस्था में हो गई। समझ लेना इस बात को, समाधिस्थ अवस्था में हो गई रति, भूल गई स्वर्ग को। अरे भूल गई स्वर्ग को, बैठ गई। इसको कहते हैं साधना का प्रभाव। समझ गए हो कि नहीं? किसका प्रभाव? साधना का प्रभाव। बैठ गई, समाधिस्थ अवस्था में हो गई। इंद्र ने फिर कामदेव को भेजा कि जरा जा रिपोर्ट लेके तो आ, यहां बैठा बैठा क्या करता है। फिर आया कामदेव, देखा तो बट वृक्ष के नीचे जहां बैठाल गया था वहीं बैठी मिली और आंख बंद और किए। अब कामदेव जैसे ही आया तो कहता है अरे आंख खोल। आंख ही ना खुले, आंख खोल, मैं काम हूं, काम तुम्हारा पति, आंख खोल। तो रति कहती है अब मैं काम को नहीं देखना चाहती हूं, अब तो मैं राम को देखना चाहती हूं। इन नजरों के सामने जब राम आएगा तभी ये नेत्र खुलेंगे। वो लोग काम को भूल गई। भूल गई कि नहीं भूल गई?
जब काम को भूल गई, राम याद आने लगे, तो ईमानदारी से बताओ, कामदेव ने इंद्र को रिपोर्ट दी कि सबसे बड़ा यदि काम जयी कोई महापुरुष महात्मा है तो वो वशिष्ठ है। मैं वशिष्ठ को मानता हूं कि वो काम जयी है, काम को जीता है। किसने? वशिष्ठ ने। जहां मेरी पत्नी काम को भूल गई हो, राम को याद कर रही हो, बोलो ये महापुरुष का प्रभाव है कि नहीं? किसका प्रभाव है? ये महापुरुष का प्रभाव है। ऐसे वशिष्ठ, अरे परीक्षा तो विश्वामित्र की भी ली थी इंद्र ने, मेनका को भेजा था कि नहीं भेजा था? बोलो। जैसे आज वशिष्ठ की परीक्षा लेने के लिए स्वयं रति आई, वैसे ही स्वर्ग से मेनका आई विश्वामित्र जी की परीक्षा लेने। और ईमानदारी से बताओ, विश्वामित्र जी विचलित हुए थे कि नहीं? और परिणति के रूप में शकुंतला का जन्म हुआ कि नहीं? वो एक अलग बात है कि तपस्वी महापुरुष थे, इसलिए शकुंतला ने भरत को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? भरत को जन्म दिया। और भरत एक ऐसे साहसी बालक हुए आर्यावर्त के कि जिन्होंने सिंह शावक के मुंह को फाड़ के उसके दांतों को गिना था। वो सिंहनी के मुंह को फाड़ के दांतों को गिन रहे थे। याद रखना, ये तपस्या का बल था। किसका बल था भरत के पास? तपस्या का बल था। सिंहनी के मुंह को फाड़ा और उसके दांतों को गिनने लगे। इतने में ऋषि मंडल आया। ऋषियों ने देखा आश्चर्य, एक छोटा सा बालक सिंहनी के मुंह को फाड़ के उसके दांत गिन रहा है। इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा साहस। जरा समीप में जाके समझना चाहिए। जब ऋषि समीप में पहुंच गए, ऋषियों का समूह है, जब भरत के समीप पहुंच गया तो दृश्य ये था कि भरत कह रहे थे, खोल अपना मुंह सिंहनी से। ये शब्द ऋषियों ने सुने, खोल अपना मुंह जरा और खोल मुंह, मैं तेरे मुंह के दांत गिनना चाहता हूं कि कितने दांत हैं तेरे मुंह में। ऋषियों ने जब भरत का ये वाक्य सुना, कहा ओह, ये तो अवतारी बालक है, ये साधारण नहीं है। जबकि सिंह दहाड़ता है, लेकिन दहाड़ कौन रहा था उस समय? भरत दहाड़ रहा था। शकुंतला का पुत्र भरत दहाड़ रहा था। वो कहता, और खोल मुंह, मैं तेरे मुख के दांत गिनना चाहता हूं कि कितने दांत हैं तेरे मुंह में। ऋषियों ने कहा, बालक ठहर, सिंहनी के मुंह को फाड़ के तू दांत गिनना चाहता है? सिंहनी की विशेषता नहीं जानता है? उस बालक ने कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि सिंहनी की क्या विशेषता है। कहा, सिंहनी की विशेषता यही है कि सिंहनी का दूध स्वर्ण पात्र में टिकता है, और स्वर्ण पात्र के अलावा अन्य पात्र में अगर सिंहनी का दूध रख दिया जाएगा तो पात्र टूट के चूर चूर हो जाएगा, बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह है सिंहनी के दूध की विशेषता। भरत ने कहा, अच्छा, स्वर्ण पात्र के अलावा अन्य पात्र में रखने पर पात्र बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बड़ी शक्ति है सिंहनी के दूध में। लेकिन जिस मां शकुंतला ने मुझे पैदा किया है, वो मां शकुंतला के दूध में ये ताकत है ऋषियों कि मेरी मां शकुंतला का दूध यदि स्वर्ण पात्र में रख दिया जाएगा तो स्वर्ण पात्र भी टूट के